नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल और अपने परिवार स्काई इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी परिवार में। साथियों, आज हमारे साथ विराजमान है देवेंद्र यादव जी, गांव मंदोला से। और ये हमारे निवेशक होने के साथ साथ हमारे रिश्तेदार भी हैं, हमारे सगे साडू के सगे जीजा जी हैं। तो आज जीजा जी के नाते नहीं, आज एक निवेशक के तौर पे बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले तो मैं देवेंद्र जी आपका स्वागत करना चाहूँगा। धन्यवाद आपका। सर, शायद आपकी ये पहली विजिट है ऑफिस पे, जहाँ तक मेरा आइडिया है। मैं पहली बार ही ऑफिस में आया हूँ। पहली बार वैसे मिलते रहे तो वो बात अलग थी, यानी कि आज ऑफिस में पहली बार आया। जी जी जी। तो सर, जैसा कि मैं आपकी फाइल आज देख रहा था, तो सन 2022 से आप हमारे निवेशक हैं सर। बिल्कुल। और ईश्वर की दया से ठीक ठाक लाभ जो आपसे तय हुआ होगा वो आपको मिला होगा इस दौरान। बिल्कुल मिला। तो जानना चाहेंगे सर, स्काई इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी परिवार से आपका कैसे जुड़ना हुआ, कैसे आपने निवेश यात्रा की शुरुआत करी? जैसे भी आपसे भी संपर्क में हुआ, मुझे मालूम हुआ कि आप इन्वेस्टमेंट करते हो स्काई, आपकी स्काई इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी जी। तो सोचा कि मैं भी कुछ इंटरेस्ट जी फालतू मिल जाए तो मेरा काम बन जाए, अच्छा मुझे भी प्रॉफिट अच्छा मिले जी। तो इसलिए मैंने पैसा लगाया आपके से यहाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो किसके माध्यम से लगाया आपने यहाँ पैसा? भाई माध्यम से, मैं एक तो मेरे साले थे उनके माध्यम से, फिर आपसे भी मिले थे आप। तो स्काई इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी से आप क्या समझते हैं कि क्या काम करती है, कैसे करती है? बस देखो, जैसे आपने बताया हम आप पैसा कहाँ लगाते हो, भी आप डॉलर में लगाते हो कुछ और, वो तो बात अलग है। मुझे तो वही आपने इंटरेस्ट दिया है, मैं तो उस इंटरेस्ट की तरफ से भूखा था, मुझे मिलता रहा, मेरा अच्छा बढ़िया काम चलता रहा। बात ये है। नहीं तो इंटरेस्ट आपका किससे तय हुआ इस दौरान? कैसे यानी कि आपका ये जो इंटरेस्ट जो भी आपको मिला है इस दौरान, हाँ, ये आपका किससे तय हुआ? तय होने का मतलब समझा नहीं, भी आपकी इससे एजेंसी से इससे मिला, कंसल्टेंसी से मिला है, और वो विकास ने उसने कहा नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि इंटरेस्ट जो रेट आपको दिया जा रहा था इस दौरान, ये इंटरेस्ट रेट हमारी गाइडलाइंस में तो कहीं है ही नहीं। तो ये तय किससे हुआ आपका इंटरेस्ट रेट? ये जैसे मेरे साले ने, विकास ने कहा, उसने अच्छा, उसने बताया था इतना हम देंगे, इसमें ठीक है लगाते हैं। जी जी। तो सन 2022 में सर आप जुड़े, फिर आपका विश्वास और बढ़ा, आपने और आगे इन्वेस्टमेंट करा, क्योंकि ये टाइम टू टाइम इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, जैसा कि मैंने देखा। तो इसमें एक और मुख्य सवाल ये आता है सर कि बहुत सारे लोग, दर्शक क्या है, आजकल हमारी वीडियोस देख रहे होंगे, लगातार हम विड्रॉज दे रहे हैं इस दौरान, तो लोग ये सोचते हैं कि निवेशकों ने पैसा वापसी मांग लिया। तो ऐसी तो कोई स्थिति नहीं है? मेरे पास तो ऐसी कोई सूचना नहीं है। नहीं, मैंने तो ऐसा वो नहीं था। जैसे आपने फिर लिखा ना उस पे भी हम आपको दे रहे हैं इंटरेस्ट भी, हम आपको 6 महीने में 3 महीने पैसा वापस कर देंगे। तो हमने तो आपको कोई किसी तरह का कोई दबाव डाला नहीं। आपने कोई विड्रॉ भी नहीं मांगा है ना? विड्रॉ नहीं मांगा। दर्शकों के लिए क्लियर करना बहुत जरूरी है ना। बिल्कुल, इसमें चाहे मैं रिश्तेदारी नाते हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल इसे स्पष्ट और अपनी ईमानदारी से कह रहा हूँ जी कि मैंने ऐसे कभी भी आपको ना दबाव डाला। मुझे आपने जो लिख के दिया था, मैसेज फोन पे पढ़ा मैंने, जी जी, मैं 2-3 महीने में आपकी पूरी रकम वापस दूंगा। हमने 3 महीने पहले मैसेज किया था कि 6 महीने के अंदर सभी निवेशकों को पैसा वापसी मिल जाएगा, बिना किसी ब्याज के। ये मैसेज, ये मैसेज था ना। आपका इस दौरान मेरे पास कोई फोन आया ना मैंने कहा कि भी इंटरेस्ट तो दो, मैंने वो भी नहीं कहा। और जैसा कि अब आप थोड़ा सा अपना अनुभव बताइए कि आज जब आपको फोन गया होगा, आप तो 6 महीने की उम्मीद लगा के बैठे होंगे कि मार्च अप्रैल तक आएगा पैसा। कुछ डेट भी दी थी, 2 दिन बाद की दी थी, पहले 2 दिन पहले आ गए। आज भी मैं बिजी था, बोला ठीक है मैं चलते हैं भाई। तो आपको कैसी खुशी महसूस हुई, क्या लगा? भाई खुशी तो महसूस हो ही रही है। ठीक है, वहाँ नहीं तो भाई कहीं और लगाऊंगा मैं तो पैसा, ठीक है ना। अब ये भी कहीं और मैं करता रहता हूँ, जैसे निवेश करूंगा। ठीक है, अब तो वैसे भी मुझे इसकी जरूरत थी, जरूरत भी है मुझे। अच्छा, हाँ, शायद घर में शादी है, बेटे रिश्ता करके कभी भी हो सकता है, फिर काम भी चल रहा है घर में, कहीं मेंटेनेंस भी है घर का भी, जैसे वहाँ भी जी। अब पैसा ये कम ही हो जाएगा, सबसे कुछ लगवाऊंगा कहीं और। तो मैं भी रिश्तेदार के नाते नहीं, निवेशक के नाते जानना चाहूँगा कि आपका कुल अनुभव ये जो रहा पिछले 2-2.5 साल का, वो इस परिवार के साथ कैसा रहा आपका? भाई मैं तो सच बताऊं ना जी, भाई मैं तो इंतजार किया करता, ठीक है महीने आ रहा, ठीक है, अपनी मस्ती से रहा करता जी। उसको मैंने अपने यूज भी सही जगह किया है जी। जैसे बच्चों के घर में भी जरूरत, वो भी मेरा काम बना। कभी बच्चे भी बाहर पढ़ते थे, उनको भी बाहर की बाहर दे दिया मैंने पैसा जी जी। तो मेरे जोर नहीं आया किसी तरह, बच्चे भी बाहर जैसे हॉस्टल में पढ़ते थे जी, उनको देता रहूँगा। अच्छा, और जिस दिन ये मैसेज आया आपके पास कि भैया आपका पैसा 6 महीने बाद, 6 महीने के अंदर अंदर मिल जाएगा, बिना किसी ब्याज के मिलेगा, लेकिन तो उस समय क्या जो दिमाग में, देखो कुछ तो आया होगा, क्यूरियोसिटी आई होगी ना, वो विश्वास था। अच्छा, मुझे विश्वास था कि पैसा आएगा, पैसे ठीक है भाई। जैसे भी आपने कहा भी हम ब्याज नहीं दे सकते जी जी, भाई अपने अपने किसी का
कुछ भी घटना, कोई हादसा, कुछ भी हो सकता है, वो इस हिसाब से उसके भी बंद कर रहे हो, कम काम कर रहे हो, आपको इंटरेस्ट कम मिल रहा हो कहीं और से, आपको प्रॉफिट कम मिल रहा होगा। तो उस कारण वही कह रहे हैं अभी आपका ठीक है, हमें काफ़ी दिन दे दिया, अच्छा पैसा दे दिया, अच्छा इंटरेस्ट दिया। तो आपने इस दौरान किसी से हकीकत में मैंने बिल्कुल भी चर्चा भी नहीं करी, और दिमाग में कोई नेगेटिविटी भी नहीं किया, मेरे मन में बिल्कुल नहीं था कोई किसी प्रकार का ना। हकीकत में अभी तक जितने भी स्पष्ट बात है, स्पष्ट कहता हूँ, अभी तक हमने जितने भी निवेशकों के साथ काम करा सर, हम भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे। लगभग ये मानिए कि हमारे ग्रुप ने पिछले 7 सालों के अंदर इस दौरान किसी ने 5 लगाए, किसी ने 10 लगाए, सबने अपने क्षमता अनुसार निवेश किया। लेकिन एक भी निवेशक ने, जो हमने पिछले इतने सालों में इंटरव्यू लिया, इससे पहले भी ऐसा नहीं है कि डाउनफॉल रहा बीच में ग्रुप के अंदर, तो हमने उस टाइम भी लोगों के विड्रॉ दिए। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता कि ये जो विश्वास है या ये आत्मविश्वास है, ये कहाँ से उजागर होता है निवेशकों के अंदर कि हमारा पैसा सेफ है, जबकि देखा जाए तो किसी प्रकार की कोई लिखतम पढ़तम भी नहीं है हमारे बीच। कुछ भी नहीं था, मैंने तो वैसे ही उठा के दे दी सीधे ही। जी। और आपके जैसे आदमी कोई गए थे लेकर आ गए जी, मैं तो कोई लिखत पढ़ भी नहीं की ना, मैं ठीक है फ़ोन पे जो कांटेक्ट हुआ ठीक है, अब लगा दिए। जी। तो ये विश्वास कहाँ से आता है? जैसे मैं जाना, ये रिश्तेदारी के कारण है? जैसे रिश्तेदारी कारण भी है कुछ, जैसे अब संपर्क में तुम्हारे आया, तुम्हारे विचार देखे, ठीक है भाई जी, मेरा पैसा सेफ है जी, इसलिए मैं लगाया। नहीं तो मेरे संपर्क में आए तो पैसा सेफ है, तो पैसा तो कहीं तीसरी जगह लग रहा है। अब वो मुझे क्या मालूम, वो आपका काम था। मुझे विश्वास था तुम्हारे इसके ऊपर, समझे ना, हमारे ग्रुप पे। हाँ बिल्कुल। हमारे ग्रुप से आप क्या समझते हैं कि कौन कौन इसमें शामिल है? मुझे तो इतना नहीं मालूम इस ग्रुप में कौन कौन है, मैं तो सुधीर कुमार SK भाई को जानता हूँ। तो मेरे को जानते हो तो मेरे से बातचीत तो करते, मेरे से रेट तो तय करते किसी तरीके का। नहीं, ब्याज दर की तो बातें कम से कम डिस्कस करते अपन दोनों। वो तो बात ठीक है, बोला इतना मिल रहा है वो दे देंगे, इतना ठीक है, मुझे बताया वैसे लगा दिया। तो किसने बताया आपसे? मेरा जहाँ तक आइडिया शायद बेबी बहन जी ने लगाया। हाँ, तो मेरी मिसेज ने बताया, बोला ऐसे वो अपने विक्की का हमसे बोला जी, वो भला आदमी है, सब बातें जैसे भी। अब तो पहले तो भाई इतने संपर्क में थे, आना जाना भी हुआ, जैसे आपसे बातचीत भी हुई भी, ठीक है मिला है, तब नहीं तो आदमी सोच समझ के पैसे लगाता है। किसी के पास पैसे ऐसे कोई भी बिना किसी के सोच समझ के पैसे लगाता है, ऐसे कोई पैसे लगाता, सबको डर रखता है, पैसे बड़ी मेहनत से कमाए जाते हैं, मैं सीधी कहता हूँ। मैंने तो जो देखो इस दौरान अनुभव देखा है ना, एक्सपीरियंस जो देखा है, पैसा एक ऐसी चीज है कि हर आदमी अपने अपने पर्सनल लाइसेंस पे उठाता है। हाँ बिल्कुल, चाहे वो कोई भी हो। जैसे आपसे मान लीजिए आपके साले साहब विकास जी ने उठाया ये पैसा, ठीक बात। हर आदमी अपनी अपनी कैलकुलेशंस करके पैसे को उठाता है और अपने अपने पर्सनल रिलेशंस पे उठाता है पैसा। बात रही लिखतम पढ़तम वगैरह की, अगर कंसल्टेंसी के नॉर्म्स की बात करें तो शायद हो सकता है कि हमारा एग्रीमेंट उन सभी निवेशकों के साथ पाएगा जो कंसल्टेंसी के नॉर्म्स पे काम करते हैं। अब आप कंसल्टेंसी के निवेशक नहीं है, अगर देखा जाए तो रियलिटी ये है कि आपके साले ने आपसे कहा निवेश करने के लिए, आपने कर दिया, ब्याज दर आप लोगों की तय हो गई आपसी में। क्योंकि मैं ब्याज दर भी देख रहा था कि वो ब्याज दर भी कंसल्टेंसी की गाइडलाइन के हिसाब से नहीं है, तो मैं देख रहा था कि ये हिसाब किस हिसाब से जा रही है पेमेंट। तो चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ तक का तो अनुभव। अब हम थोड़ा सा आपके साथ ये जानना चाहेंगे सर कि आने वाले समय में हम किस तरीके से अपने रिश्ते को देखें कि अगर कंसल्टेंसी, अभी तो खैर अगले 6 महीने के लिए निवेश की दीवार बंद ही है क्योंकि कोई नए प्रोजेक्ट्स हमारे पास आ नहीं रहे। अगर हम भविष्य में दोबारा से निवेशकों को याद करते हैं तो हम आपको कहाँ खड़ा पाएंगे? मैं बिल्कुल साथ खड़ा मिलूंगा, लेकिन हमको भी, हमें आप दे रहे हो तभी प्रॉफिट दे रहे हो तभी तो हम लगा रहे हैं। जी जी भाई, अगर आप आपकी बार विश्वास है, ये है भाई आपने मेरा, आप रिटर्न करोगे पैसे, तो क्यों नहीं करूंगा? जी जी, मेरे पास मेरे मनी होगी, सेफ होगी, या मेरे पास बचेगा, जरूर लगाऊंगा। किसको इंटरेस्ट चाहिए फालतू? हर इंसान को चाहिए, सबको ब्याज चाहिए, सबको ब्याज चाहिए, प्रॉफिट से, सबको मतलब दोस्ती जो है वो फायदे से है। बिल्कुल, उससे भी है। रिश्ता अपनी जगह, फायदा जरूरी है। हमें मालूम है ना, यहाँ मेरा पैसा नहीं जाएगा कहीं, बर्बाद नहीं जाएगा। जी जी, यहाँ से आ जाएगा, हर जगह थोड़ी लगाया जाता है। बहुत जल्द 4-5 महीने में हम नए प्रोजेक्ट लेकर के आएंगे, फिर दोबारा से याद करेंगे। नहीं, अभी क्या है कि बहुत सारे दर्शक और बहुत सारे साथियों का फोन आता है, बोले सर आप सभी को निवेश लौटा रहे हैं, सभी को निवेश लौटा रहे हैं, क्या ये परमानेंट शटडाउन है, या लोगों ने अपने हाथ खींच लिए हैं, या लोगों ने पैसा वापसी मांग लिया, कहीं विश्वास डगमगा गया है? ऐसे कई सारे सवाल उठते हैं। कमेंट करते हो, कुछ पूछते होंगे। तो मैं वही, हमने तो आपसे पूछा नहीं, देखो बिल्कुल भी, देखो इसमें तुम कह भी नहीं सकते जी। आपके फोन नंबर भी है, पर्सनल सारे है मेरे पास, फिर मैं एक दिन भी नहीं कहा, एक बार भी अपनी कोई बात ही नहीं हुई कि आप पैसा क्यों दे रहे हो, कब दे रहे हो, कोई ऐसी बातचीत नहीं है। बिल्कुल सही बात है सर।
अच्छा सर, ये जो आपने निवेश की अवधि रही अपने साथ 2-2.5 साल की आपकी, तो इस दौरान आपने कोई चुनौतियों का या चिंताओं का कोई सामना करा हो, कोई चिंता हुई हो आपको? इसमें तो मैं आपके निवेश के बारे में मुझे कोई चिंता नहीं थी। मैं तो बिल्कुल कहना 9 हाथ की सोच में सोया करता। अच्छा अच्छा। भी समय पे आ जाएगा। कभी वो 6-7 तारीख को मुझे मेरा डल जाया करता। कभी प्रॉफिट लेट सेट आया हो आपको? ना ना, कभी नहीं आया। तय समय के अंदर आ गया। तो आगे भविष्य में जैसे और निवेशक या और लोग आपसे मिलेंगे, समाज में पूछेंगे या चाहेंगे हमारी संस्था से जुड़ना, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? मैं तो कहूँगा भाई मुझे तो इसमें प्रॉफिट मिला ही, बस सीधी बात है, वही प्रॉफिट वाली बात है। मैंने तो पैसा लगाया था जी जी जी, और मुझे इंटरेस्ट अच्छा मिला जी। अब 2-3 महीने का नहीं तो कोई बात नहीं। हाँ, ये 2-3 महीने का तो देखो बनता भी है। 2.5 साल के बदले हमने कमाया है, खाया है, तो 2.5 साल के बदले 2-3 महीने का तो बनता भी है। कोई शक की बात नहीं है। तो निवेशकों को मतलब आप पूर्ण रूप से कहना चाहेंगे कि वो यहाँ पैसा लगा सकते हैं बेझिझक होकर? बिल्कुल बेझिझक लगाए। ठीक है, चलिए सर, बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिल करके और जान करके। तो सर अभी जो ये कार्यक्रम है, इसके प्रति आपका क्या दृष्टिकोण रहा, जो हमने इतने साल ये चलाया, पिछले 7 साल से हम इसको रन अप कर रहे हैं? आप तो 7 साल चला रहे, मैं तो 2-2.5 साल से जुड़ा हूँ। मुझे तो अच्छा लगा, अच्छा ही लगा। तो कहाँ तक ये आपकी मदद कर पाता था ये स्कीम के तहत जो आपने पैसा लगा? मैंने पहले बताया था, इस पैसे मुझे काफ़ी फायदा हुआ है इससे। तो मतलब घर के रूटीन खर्चे में भी, वैसे भी अभी बच्चों के लिए भी, जैसे बाहर कॉलेज में पढ़ते थे, कभी देने में कोई दिक्कत नहीं आई, वो सीधा उनके अकाउंट में डलवा देता था। जी 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 जी। तो आपने इस दौरान मेरे हिसाब से तो मोटा मोटा लगभग कितना पैसा कमाया होगा? भी लगा लो हिसाब से कितना है मेरे पास। फिर भी आपका अंदाजा बता दो। 8-9 हज़ार रुपये हर महीने आया करता मेरे पास। अंदाजा बता दो। हो गया ना ये कितना? 2-2.25 के आसपास रहा होगा। 2 लाख से ऊपर आ दिए मेरे ख्याल, 2 लाख के करीब। तो मतलब वो सरकारी पेंशन सी बंधी हुई? हाँ बिल्कुल, पेंशन बंधी हुई थी मेरी। तो आप ये मानते हैं कि ये जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज चलती हैं या हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज चलती है, LIC बीमा चलती है, तो उनमें निवेश करने से बेहतर है कि हमारे जैसे? मैंने उनमें कभी किया ही नहीं है। अच्छा अच्छा। मतलब किया ही आपके यहाँ है। और बैंक FD वगैरह के बारे में? बैंक FD है ठीक है, वो लंबा लॉन्ग टर्म चलता है। काफ़ी पहले मैं बैंक से भी खैर डबल किया, अब तो उसमें भी 8 साल में 9 साल में करते हैं। जी 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 जी, समझे ना जी। तो मैं बैंक से अच्छा समझा कि यहाँ लगाऊं, तो उससे बेहतर है मेरी, तभी लगाया था, लगाया इसीलिए था। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा सर आपका ये अनुभव जान करके। अब थोड़ा सा बहन जी का और अनुभव जानेंगे, क्योंकि शुरुआत तो आखिरकार हमसे बहन जी ने करी थी, आप तो बहुत बाद में लेट एंट्री करी आपने। बात सही है भाई। ठीक है, मुझे तो यही था ना भाई, जैसे वो कच्चा है वो ठीक है जी। हम तो कभी भी आज तक ये नहीं सोचा तुम्हारे बारे में, एक दिन भी नहीं सोचा। हकीकत बात है जी जी जी, मन से कह रहा हूँ। जायज बात है सर, जायज बात है। इस दौरान अपनी कोई ऐसी कभी बात कोई हुई नहीं, किसी मिले भी आपस में कभी, तब भी नहीं कहा जी। तो मैं तो वो जरूरत पड़नी थी, मौके पे मुझे मिल गए। चलो आपको फिर भी उस हिसाब से भी 3 महीने पहले मिल गए। 2 महीने पहले की वजह ना, मैं कहने वाला ही था तभी आपका मैसेज आ गया। मैं यार चलो, मेरा वो काम, बच्चे भी आ गए हॉस्टल से, वो जो मिला था वहां से उधर लगता था भाई चलो खर्चा तो कोई बात नहीं, 2-4 महीने अगर बाद मिल जाए, हकीकत बात है। सही है सर। उनको भेज देते थे ना, वो कोई बात नहीं। वो चलिए ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा आज आपसे मिल करके, आपके विचार जान करके सर, और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में हम दोबारा साथ में काम करेंगे। बिल्कुल करेंगे जी। क्यों नहीं करेंगे जी सर। भाई हम तो वैसे भी दोस्त हैं, बैठे रिश्तेदार हैं, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? जायज बात है, आपने नहीं करेंगे तो कौन करेगा? सही बात है। ठीक है सर, थैंक यू वंस अगेन। ओके थैंक यू।